हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करें सेट, ए कलेक्शन, बल्कि कैसा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स is called a सेट। कोई भी ऐसा कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो उसको हम सेट बोलते हैं। तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड के मीनिंग पर हम खास फोकस करेंगे। जैसे हम हर एक कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। अगर हम ये ध्यान दें कि कौन कौन से कलेक्शन सेट हो सकते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो कलेक्शन ही सेट होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो हम ये एक्सप्रेस करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो एक बैंगल्स का सेट है, बैंगल्स के सेट में अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। फिर उसमें क्या हो जाएंगे, बैंगल्स के साथ में दूसरी चीज़ें भी आ गई। तो सेट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, यानी केवल बैंगल्स होगा तो वो सेट है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक और तरीका समझने का सेट को, कि सेट केवल हम उसी को बोलते हैं, सेट केवल वही होता है जो कि ऐसा हो कि उसमें जो भी एलिमेंट हो वो रूल फॉलो करें, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए वो सेम रूल फॉलो हो, तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर्स का सेट है, उसमें एक ऐसा क्रिकेटर आता है, जैसे मान लो विराट कोहली। अगर हम ये बोलें कि अच्छे क्रिकेटर का सेट, तो जो अच्छे क्रिकेटर्स होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अगर विराट कोहली हम कहते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे हैं, चलो, लेकिन मान लो वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आप जो सेट का कलेक्शन बनाते हैं उसमें विराट कोहली आपके फेवरेट ना हो, तो आप उस कलेक्शन में नहीं रखेंगे उनको। तो ये कहना कि किसी अच्छे क्रिकेटर्स का सेट ये हमारे लिए अलग होगा, आपकी चॉइस अलग होगी, इसका मतलब ये जो है सेट नहीं बनेगा। तो सेट वो बनेगा जो वेल डिफाइंड हो, यानी वो हमारे लिए भी एक ही रूल फॉलो करता हो और आपके लिए भी फॉलो करता हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लो फेवरेट बुक कहें, फेवरेट बुक, तो हो सकता है मेरी फेवरेट बुक मैथमेटिक्स है, आपको क्या पता फिजिक्स या केमिस्ट्री पसंद हो, तो जो फेवरेट बुक है वो बाई चॉइस अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हाँ, अगर इस कलेक्शन को हमें वेल डिफाइंड बनाना हो तो हम ये बोल दें कि क्रिकेटर्स का सेट, तो सब आ जाएंगे उसमें क्रिकेटर, वो आपके लिए भी क्रिकेटर होंगे, हमारे लिए भी, तब विराट कोहली भी करेक्ट होंगे। अगर हम बोल दें बुक्स का सेट, तो ये भी एक सेट बनेगा, क्योंकि उसमें बुक्स होंगी, सारी बुक्स होंगी। वो बुक्स किस चीज़ की हो सकती है? मैथ के भी, केमिस्ट्री की भी, उसमें कोई रूल नहीं अप्लाई है, तो इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड हो जाएगा और ये सेट बन जाएगा। तो जब तक हम सेट की बात करेंगे तब तक वो सेट रहेगा, लेकिन जब हम वेल डिफाइंड की बात करेंगे तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यही हुआ कि वो सबके लिए एक ट्रू होना चाहिए, लॉजिकली ट्रू होना चाहिए सबके लिए। तो इस तरह से हम इसको सेट बोलते हैं। सेट को ऑलवेज हम जो डिनोट किया था वो कैपिटल लेटर्स में A, B, C इस तरह के कैपिटल लेटर्स से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हमको लिखना है तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स उसके। जैसे मान लो एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, तो ये जो है सेट ऐसे डिफाइन होगा। पहले हम क्या करेंगे, एक हम जो भी वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। दूसरा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल होना चाहिए वो कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, उसमें हम इसको लिखते हैं। तो ये एलिमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, सेट के एलिमेंट या मेंबर भी बोल सकते हैं कि ये एक मेंबर है। इसको नोटेशन या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर कोई मेंबर या कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, यानी है, तो उसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है। जैसे मान लो सपोज करो हमें 2 लिखना है, तो 2 बिलोंग्स टू A। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट 2 है वो सेट A में प्रेजेंट है, मौजूद है। अगर हम ये बोल दें 6, तो क्योंकि 6 A में नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं
कि ये इसका एलिमेंट है या इसका एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है 2 इसका एलिमेंट है, तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और ये इसका मेंबर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, या इसका मेंबर नहीं है या इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसके एलिमेंट 1 to 5 थे। इस तरह से ये हम इसको देख सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके सेट को रिप्रेजेंट करने के आते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को कामा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 to 5 हैं, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। उसमें सारे एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, उनके बीच में कामा लगाना होगा। जैसे हम कह दें कि साल के महीनों का सेट, तो जो सेट बनेगा मंथ का, वो सारे मंथ लिखे जाएंगे, बीच में कामा लगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। दूसरा, जब ज़्यादा बड़ी चीज़ों को लिखना हो ताकि हम उसको रिप्रेजेंट ना कर पाएँ इसमें, तो फिर हमको सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होता है कि एक सेट ऐसा हो, एक्स सच दैट, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट, इसका यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ ईयर के मंथ का सेट। अगर हम लिखेंगे तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ ईयर, ईयर का मंथ्स हैं। और अगर हम 1 by 1 सारे मंथ को बाय नेम लिखते हैं तो फिर वो बन जाएगा रोस्टर फॉर्म, और इसमें ऐसा करते हैं। तो इसमें अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो, जो ये सेट हमने दिया है, इस सेट को रिप्रेजेंट करना हो, इसको सपोज कर लो बी, तो ये ए है, ए जिसको, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस आर इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू n, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। तो x n है, नेचुरल नंबर है, और कैसा है, 5 से छोटा या 5 है, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम ये एलिमेंट पा जाएंगे किस रूल से, सेट बिल्डर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म में उसको अलग अलग लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे। तो इसके और भी हम आपको नोटेशन बताते हैं, कुछ और भी इसके देखते हैं, उसको भी देखिए। जैसे मान लो हम एग्जांपल देखते हैं 2, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक सेट ए है जिसमें हमने लिख दिया 2, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसा होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ये देख सकते हैं कि ये कैसा सेट है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलेंगे और हम सेट के कितने तरीके के सेट होते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।